अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी अभिषेक शर्मा बैट चेक संजू सैमसन गोल्डन ओह डक माय गॉड। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 और तने भाई की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो कल आजमीन को भी सपोर्ट करे, हमें भी सपोर्ट करे। मेरा नाम है राणा, मुझे मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वेरी सक्लानी पाल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कराची से। ब्रेकिंग न्यूज, अभिषेक शर्मा ने वहां मार मार कर गेंद फाड़ दी और यहां पर उसी से मिलता जुलता पाकिस्तानी बॉलर्स का कुछ फट गया है। 15 फरवरी के मैच को लेकर कैमरामैन हैरिस रौफ के साथ अरशद इकबाल कराची तक। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ने बोला है कि मैं नंगा दौड़ूंगा लाहौर की गलियों में। अगर अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा फरहान से ज्यादा सिक्सेस मार दिए तो पूरा लाहौर खाली हो गया इसी बात पर कि इस आदमी को तो नंगा नहीं ही देखना चाहते थे यार हम लोग। ससुर पाकिस्तान के बॉलर्स इसी में चाटे मारेंगे कि साले हम लोग खेलने जा रहे हैं, तू क्यों अभिषेक में आग लगाए जा रहा है? तो हमारी साइड है या उनकी? रोक लियो बस, विकेट की हवा वाड़े तक को भी जोर लगा ले तू तो भी न रुके। इतना तेज हम लोग EA स्पोर्ट्स में नहीं खेल पाते थे। ये आदमी के हाथ कोई चीट कोड लग गया है क्या एवरी बॉल बाउंड्री का? ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? सारे राज एक तरफ और मैट हेनरी का राज एक तरफ। इस आदमी को आखिर मजा क्या आ रहा है भाई हर मैच में मार खाने में? जरा इसका मुंह तो देखो। दिन तो भाई काव्या मरन के चल रहे हैं। कल इनकी टीम ने एक और कप जीत लिया साउथ अफ्रीका T20 में। ऐसे कर रही थी काव्या दीदी ऐसे। उधर इनकी टीम के अभिषेक और ईशान ने बॉलरों का भूत बना रखा है और इधर फाइनल भी जीत गए। ये IPL शुरू होगा मार्च में और मुझे चिंता हो रही है जनवरी में बाकी टीमों के लिए। ये दो फिर ट्रेविस हेड और क्लासेन। अभिषेक शर्मा तेज खेले लेकिन उनसे भी तेज निकले संजू सैमसन। स्कोर कार्ड टीवी पर प्रतिबिंबित होने से पहले ही चले गए। अभिषेक शर्मा की पूरी बैटिंग नहीं देख पाए बाबर आजम। कारण पूछने पर बाबर ने बताया इतना स्ट्राइक रेट देखकर एकाएक हमको लेटरिंग लगा, गो गो करके ऐसा लेटरिंग लगा कि पेंटिम हो जाएगा। जोरदार पिटाई के बाद बांग्लादेश से प्रेरित होकर न्यूजीलैंड ने कहा हमारा भी वेन्यू चेंज करो, हमें भी इंडिया में नहीं खेलना। अरे हमें क्रिकेट ही नहीं खेलना। जियो हॉटस्टार ने बातचीत में बताया पहले ही फाइनेंशियल लॉस है, ऊपर से ये लोग 20 ओवरों का खेल 10 ओवर में खत्म कर देते हैं। जंगल में आग, ऊपर से चड्डी में नाग। उधर शाहीन अफरीदी मैसेज करने लगा है अभी से अभिषेक शर्मा को पटाने के लिए। अरे अभिषेक भाई अब तो गुस्सा नहीं हो ना आप। यूवी पाजी अभी भी मजे ले रहे हैं पर अभिषेक के। स्टिल कांट गेट अ 50 ऑफ 12 बॉल्स, कैन यू? यूवी पाजी नंगा करके मानेंगे तनवीर अहमद और बॉलरों को नमक डाल डाल के। अभिषेक शर्मा ने भी बोला कि यूवी पाजी का ये 12 बॉल पर हाफ सेंचुरी मारने वाला रिकॉर्ड तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जो ऑलमोस्ट था ना इस सेंटेंस में, इसे देख के यूएसए घबरा गया कि इनसे है हमारा फर्स्ट मैच वर्ल्ड कप का। बैटिंग ऐसी करो अपोजिशन तुम्हारा बैट चेक करने लग जाए कि ये सब नॉर्मल हरकतें तो नहीं लग रही है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप। हम लोग लास्ट मैच में बात कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपन कर दें तो कैसा रहेगा, तो संजू भाई ने बोला कि देख ही लो कि कैसा रहेगा। ऐसे गायब हुए हैं जैसे ईशान किशन और अभिषेक ने ही ओपनिंग करी हो। कहाँ हो गया, बिल्कुल शांत पड़ गए आप लोग। जायसवाल ने उधर संजू सैमसन की बैटिंग देख ली भाई टीवी पर, अब वो नहीं रुक रहा है। दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया। एक तो भाई ईशान किशन ऐसा चला आता है ना संजू सैमसन के विकेट के बाद। पहली बॉल जो थी वो ईशान किशन ने डॉट निकाल दी। मैट हेनरी ने भी कहा भाई साहब बहुत बहुत एहसान, ये उपकार आपका जीवन भर याद रहेगा। फिर वही 2 छक्के मार के पूरा ऑर्गाज़म मिला दिया मैट हेनरी को। क्या कमबैक है यार ईशान का। पहले मुंबई इंडियंस ने इनको 15.25 करोड़ में खरीदा था, वो वाला सीजन फ्लॉप रहे थे तो सबने बोला भाई कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए थे मुंबई इंडियंस ने। फिर MI से बाहर हुए, BCCI का कॉन्ट्रैक्ट भी गया। मेंटल पीस के लिए क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा। वहां से रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस, विजय हजारे के फाइनल में 10 छक्के सेंचुरी मार के जिताया। इंडिया टीम में वापस आए और अब खेल ऐसे रहे भाई जैसे प्रेशर कभी था ही नहीं। उसको शतक बनाना सिखा दिया और मेरे को बतख बनाना सिखा दिया। जस्टिस फॉर संजू यूवी पाजी। बाबर आजम वॉचिंग इंडिया चेज 153 अंडर 10 आवर्स। बाबर आजम ये 10 ओवर के हैं, इसको चेस करने के लिए तो पाईजान 30-40 ओवर चाहिए ही होते भाई। चेन खुली की मेन खुली वाला बैट है क्या? व्हेन यू नो इट्स अ चेन खुली की मेन खुली बैट बट यू कांट प्रूव इट। संजू सैमसन अभी कमबैक नहीं आ रहा है तो बाद में मिले।
हर्षित राणा टेक्स रन अप, डेवॉन कॉनवे मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। भाई ये गंभीर का आदमी है, मैं बता रहा हूँ। बॉलर फेसिंग अभिषेक शर्मा, अब हम बॉल डालें तो डाले कहां, बचे तो बचे कहां। भाई एज ए इंडियन मुझे तरस आने लगा न्यूजीलैंड पर, तो उनकी तो छोड़ ही दो। संजू सैमसन एज सून एज ही स्टार्ट्स गेटिंग फुल बैकिंग एंड फ्रीडम। संजू भाई मुझे तो डर लग रहा है बाप के लिए। कुलदीप यादव, मेरा दूध घी सब खत्म हो चुका है, सूर्या भाव। हैरिस रॉफ तो खुश होगा, उसे ड्रॉप कर दिया, वरना ईशान किशन और अभिषेक शर्मा उसको तो सुअर बना के देते मार मार के। हैरिस रॉफ जब पूरी टीम को छोड़ने गया होगा ना, तो बड़े मजे से बोल रहा होगा, जाओ जाओ मैं तो यहाँ पे बैठ के मैच देखूंगा, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा। ओके ब्रो, अभिषेक शर्मा तो सबसे शांत आदमी पूरी इंडियन टीम में। बाबर आजम इन T20, अभिषेक शर्मा इन T20, और देख लो भाई तुम लेवल, वो BBL है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। ब्रोश्री के पॉन्टिंग वाला स्प्रिंग तूने अपने बैट में डाल लिया है क्या? भाई बिल्कुल वैसे ही मार रहा था यार जैसे स्प्रिंग हो। सर एक गुड न्यूज है, टकला आउट ऑफ फॉर्म हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश भाई ठेले पे बिठा के छोड़ के आए पाकिस्तान वाले बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर, और खुद अंदर हो लिए। अब कितना स्कोर चाहिए? अरे इनके लिए तो 300 भी कम है। सही बात है यार ब्रो, माफ कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं सर। ये कॉनवे गंभीर का आदमी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अभिषेक शर्मा देखने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। तकलीफ नहीं हुआ है अभिषेक भाई, सूजन हुआ है कहीं और। खैर यार भाइयों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना यार। जी स्टंट जबरदस्त है, स्प्रिंग भी जबरदस्त है। इंजमामुल हक का बीच में ऐड नहीं किया, इंजमाम का कहीं आ रहा है यार। इतना बड़ा स्टेटमेंट वैसे आई डोंट नो, मैंने प्रॉपर सर्च नहीं की, लेकिन बार बार जो है मैंने चैनल फॉलो किए हुए हैं, तो उनके ऊपर आ रहा था कि भाई इंजमामुल हक ने कहा है कि बैट में स्प्रिंग थे। यार ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? सना जसूरी गेंद में चिप थी है, गेंद में चिप थी, यहाँ पे स्प्रिंग है। सना जसूरिया ने 100 मारा था, तेज तरीन इन दैट टाइम पास में, तो भाई उन्होंने कहा था उसके बल्ले में जनाब स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो तो टच करता है। तो किसी ने नीचे कमेंट्स लिखा हुआ था इसी पोस्ट के नीचे, जमाम वाली, कि भाई पाकिस्तानी था, उन्होंने कहा मिडल करनी पड़ती है बैट के ऊपर। बेटा स्प्रिंग भी लगा लोगे ना तो बॉल मिडल करनी पड़ेगी, मिडल होगी बैट में तो वो उस जगह पे लगेगी, तब जाके बाउंड्री को हिट करेगी या बाहर जाएगी। वो भाई वो जिस तरह खेल रहा था, उसने अपनी परंपरा जो है वो कायम रखी है, पहली बॉल के ऊपर छक्का मारना, हिट करनी है। और ये स्ट्रेटजी मेरे हाल में उसके जेहन में है कि प्रेशर जो है वो बड़ी चीज़ होती है। अगर सेकंड टीम के ऊपर डाल लिया तो वो जनाब क्या लें कि झाग की तरह बैठ जाएंगे नीचे, तो मिनट नहीं लगाएंगे, वो अपनी लाइन चेंज करेंगे और मुझे मौका मिलेगा। यही स्ट्रेटजी है उसकी, यही स्ट्रेंथ पॉइंट है। जब वो आउट हो जाता है, मैंने ये देखा है कि वो बड़े शांत तरीके से निकल जाता है आउट होकर। और कहीं ना कहीं नो डाउट रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन स्ट्रेटजी सेम ही है कि आउट होते हैं तो भाई उन्हें पता होता है कि मैंने गेम करनी थी, मैंने मारना था हर बॉल के ऊपर, नहीं लगा दैट्स ओके, आज दिन नहीं है कल होगा। और उससे भाई कौन सा प्लेयर है जिसका 100 होने वाला, उसे पता हो कि मैंने जनाब 14 बॉलों के ऊपर जो है 51 कर लिया है, और मैं अगर थोड़ा सा स्लो खेल के ऊपर आता हूँ, जो मैं खेल भी रहा हूँ, थोड़ा सा अपना मोमेंटम जो है वो ठीक करता हूँ, 100 कर लूँगा। लेकिन उस बंदे को फिक्र ही नहीं है, वो तो भाई 80-90 के चल रहा होता है, तो भाई उसका बैट वैसे ही होता है, फुटवर्क भी वैसे ही होता है। कुछ शाटें होती है बड़ी रैश किस्म की, लगता है कि देख कर के ये क्रिकेटर जो है वो क्रिकेटर वाली शाट जो है वो नहीं खेल रहा, उस बुक में से शाटें नहीं है। लेकिन भाई अगली टीम को जो है वो बिठा देता है और अपनी टीम को और उसका मोराल जो है वो ऊपर ले आता है, और ठीक ठाक स्कोर करके दे जाता है। 10 ओवर में 153 चेज करके साइड पे कर दिया। सैटनर ने ऐसे नहीं कहा था न्यूजीलैंड के कि भाई ये वो टीम है जिसको 300 देना चाहिए मेरे हाल में टारगेट में, और फिर आप इसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं, ये वो बना सकते हैं, इनमें वो एबिलिटी है। ईशान किशन जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन नाउ ऑन भाई वो बहुत फॉर्म में है। उसकी बैटिंग देखने लायक थी, जिस तरह की हिटें वो कर रहा था, मुझे आईपीएल याद आ रहा था कि यार ये आईपीएल में पेलते हैं विदाउट एनी प्रेशर। भाई बैट उठाते हैं तो बॉल जो है वो जो है बाहरी तमाशाइयों में जाके गिरती है, नज़दीक नहीं, कोई चांस नहीं होता। फील्डर सिर्फ जो है
जो है तमाशाई बन के देख रहे होते हैं कि ऊपर से जा रही है और बॉल आनी है और उठा के उधर फेंकनी है, बस यही चल रहा होता है। अच्छी गेम जो है इंडिया ने परफॉर्म की है, लेकिन भाई इसमें जो माइनस पॉइंट थे उनको भी नज़र में रखना होगा, क्योंकि आगे बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और इंडिया को जो है वो जैसे बुमराह वापस आया तो उसने अपनी जो है बॉलिंग के थ्रू जो है वो तंग किया। बीच में मुझे कंसर्निंग लाइक चीज़ ये लगी कि अब शिवम दुबे और क्या नाम है, हर्षित राणा, ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। आई डोंट नो, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों अच्छे ऑलराउंडर हैं। जो है हर्षित राणा जो है उसके पास पेस है, और दूसरा जो है शिवम दुबे जो है वो स्लो मीडियम पेस इस तरह की बालें जो है वो करता है, लेकिन वो वाला लेवल नहीं है जो हार्दिक पांड्या का लेवल। उसकी बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, वो एक अलग ही लेवल का टैलेंट है, और उसकी बॉल जो है तंग करती है बैट्समैन को। लो पेस है, फास्ट करेगा तो फिर भी तंग करेगा, लो करेगा, स्लो वन करेगा, कटर मारेगा, वैरायटी बहुत है उसके पास, वो विकेट ले लेता है। उसकी किस्मत है भाई, पहले ओवर में कर लेगा, नहीं तो दूसरे ओवर में 2 विकेटें निकाल देगा, ये चीज़ करता है। बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं इस चीज़ को लेकर कि ये स्क्वाड जो है वो किस तरह तरतीब दिया जाएगा कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छी केमिस्ट्री बने। बाकी जो है पाकिस्तान में जो चल रहा है और जो अभिषेक ने किया है भाई, कमाल कर दिया लड़के। 2 लड़के थे देख लें, दोनों ही युवराज के पास काम कर रहे थे, ठीक है ना? दोनों ही सीख रहे थे उससे और वो सिखा रहा था। और एक का मनोवर देख लें, थोड़ा डिफरेंट है, उसका खेलने का तरीका अलग है। एक जो है भाई उसकी बैट स्विंग जो है वो सेम टू सेम जो है वो लगता है युवराज सिंह ही है, ठीक है? युवराज फिर थोड़ा संभल के फुटवर्क को इधर करता है, ये भाई निकल निकल के पेलता है और ऐसे कर रहा होता है। प्रैक्टिस सेशन चल रही है, नेट प्रैक्टिस चल रही है, तो देख ले एक जो है वो ऊपर आ रहा है, एक ऊपर आया लेकिन फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गया, एक बंदा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो गया, आईपीएल दोनों लीग में से निकल गया। लेकिन रणजी ट्रॉफी जो है वो खेल कर ये अब दर्शाता है कि भाई आप जितने बड़े भी प्लेयर हो, आप आउट ऑफ फॉर्म हो, वही युवराज सिंह वाली बात, बल्ला चलता है तो आप चलते हो, ये रुका तो आप भी रुके भाई। तो वो रणजी ट्रॉफी खेलकर अपनी परफॉर्मेंस देकर वापस आ गया ईशान किशन, और उसने आके बताया कि भाई मैं फॉर्म में हूँ। बाकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा इंडिया को, अगर एक, क्योंकि होता है हाइप होता है, आपका होम ग्राउंड है, वो चीज़ सपोर्ट करती है आपको, लेकिन प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो भी 110% होनी चाहिए। ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे कि मिचेल को, डैरेल मिचेल को उन्होंने सही जो है वो फंदा डाला। उन्हें पता था कि भाई ये कहाँ खेलता है, क्या वीक पॉइंट है, उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया और उसको तंग किया। और जब मिचेल को लगा कि यार ये तो मेरी स्ट्रेटजी जो है वो जान गए हैं, गेम चेंज करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने वो भी नहीं करने दी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि भाई इंडिया जो है वो कामयाब हुआ, क्योंकि मिचेल जो है वो जिस तरह खेला था वो बिल्कुल कह लें कि अभिषेक शर्मा ही बना हुआ था, कि हर दूसरी तीसरी बॉल को मर्जी से ऑफ स्टंप वाली बॉल को लेग पे खेल रहा था। मैं देख रहा था वो हाईलाइट। तो जब प्लेयर ऐसा करना शुरू कर दे फिर समझे उस, कोई आपका बर्डन नहीं है उसके ऊपर, वो फ्री हैंड में है। अच्छी वीडियो थी, फनी वीडियो थी, लेकिन पाकिस्तान से जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो बहुत बुरी हैं। सोहेल तनवीर जो है, आप भाई नंगा होके नाचो या कुछ भी करो, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं हम लाहौर छोड़ रहे हैं, हम नहीं देखना उसको। तो भाई कैसे-कैसे बयान देते हो यार, फिर तुम फिर पूरी भी करो ना उस चीज़ को। कह रहे हो ना, फिर करो, फिर करके दिखाओ। इन्होंने पूरी करना है जिस तरह पाकिस्तानी बोर्ड पूरी करता है ना पीसीबी, उसी तरह ये भी पूरी करेंगे और वो बांग्लादेशियों को लगा के ठिकाने खुद जो है वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। और वो पहले कल ही हमने बताया था, मैंने ज़िक्र किया था कि जब पहले इंडिया नहीं आई थी पाकिस्तान में, तो उस वक़्त भी उन्होंने बयान दिया था जी, हम जो है इंडिया में ही जाके खेलेंगे इतने साल, और ये मुआहदा तय पाया था। लेकिन कल इन्होंने बताया कि नहीं, नहीं, बाद में सुलह कह रहे थे कि सुलह हो गई है जी, हम आएँगे। तो उसी वक़्त समझ आ गई थी कि ये भाई छोड़ने वाले है ही नहीं है। बाबू भाई पैसा, पैसा। बांग्लादेश के लिए ये छोड़ दें, मैं कहता हूँ कि ये नामुमकिन है। और ये कभी भी नहीं छोड़ सकते। ये आएँगे खेलने, चाहे जो मर्ज़ी हो। पहले बस बढ़ के मारते हैं पाकिस्तानी, और जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें जो है हमारे बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। किधर गया सारा कुछ? अब जो है वो निकाल के उनको स्कॉटलैंड उनकी जगह आ गई है, तो ये जो है वो अब खेलेंगे जी, ये भी अब
ये नहीं रह सकते, पाकिस्तानी कभी भी नहीं रह सकते। ये इनके भरोसे जो है बांग्लादेश जो है अपना बेड़ा गर्क किया है। तो बाकी जो आईसीसी भी लाइक लल्ले 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 आ लल्ले आ लल्ले लल्ले आ लल्ले लड़ले, तो वो ठीक था। और तो इसलिए जो है वो इन पे ये जैसे ये तनवीर है, ये भी कह रहा था कि जी मैं नंगा होके जो है वो लाहौर की सड़कों पे दौड़ूंगा। तो दौड़े ना, अब क्यों नहीं दौड़ रहा? अब ये नहीं दौड़ेगा। ये भी बस हमें बस हाइप करता है चीजों को। अगर अभिषेक ना मार पाता तो फिर ये कहता देखा मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, फिर चढ़ाई करता सब पे। अब नंगा होके दौड़े ना। नहीं, उसने भी कह देना है कि मैंने तो कहा था, लेकिन ये है कि बल्ले में अगर स्प्रिंग ना होते तो उसके हाँ। बल्ले में स्प्रिंग थे। अब इसलिए न्यूजीलैंड उसने वालों जो है ने ना चेक वो अच्छी किया है, बैटिंग तो की है। वाकई उन्होंने चेक किया है, तो वाकई लगता यही है कि स्प्रिंग थे ओ इसलिए यार चेक वो किया। चेक करते हैं कि वो एक ऐसे एज अ जोक के हो, नहीं तेरे नहीं, बल्ले में कुछ है तो नहीं। वो समझ आ गई है, हमें तो समझ आ गई है। हम तनवीर की बात कर रहे हैं कि तनवीर ने ऐसे बयान रखने हैं। वो हाँ, याद नहीं है बिल्कुल इस उसने बल्ले का। वो बंदा डबल स्टैंडर्ड है, वो चेंज हो जाता है, वो फटाफट अपनी बात से फिर जाता है। इस बात हाँ। में कोई शक ही नहीं है। अगर कुछ इस तरह का हो जाए तो कहता है कि नहीं मैंने कहा था कि इस कंडीशन में अगर इस तरह होता तो, लेकिन वैसा हुआ नहीं है, तो इसलिए फिर जो है मैंने अब ये नहीं करना। तो वो अपने बयानों से चेंज होता ही रहता है। पहले वो कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, फिर जब पाकिस्तान ने हामी भर दी है तो फिर कहता है कि खेलना चाहिए। देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट जो है अवाम को कितनी शिद्दत से इंतजार था। पाकिस्तानी क्रिकेट को अवाम देखना चाहती है, खुसूसी तौर पर इंडिया के साथ तो देखना चाहती है पाकिस्तानी अवाम। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के तो वो अपने पॉइंट मेंशन करके अपने आप को सच्चा साबित कर लेता है। और रही बात ईशान किशन और जो है अभिषेक शर्मा, बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और बाबर आजम को कंपेयर करना भी जो है ना अभिषेक शर्मा की तौहीन है। बाबर आजम कहाँ पे है, उसका रन रेट देख लें और अभिषेक शर्मा का देख लें। रन रेट के ना, हाँ रन रेट रन होता रेट है ना, अच्छा। तो वो देख लें शहरा। आप। जो अभिषेक शर्मा ने शर्मा की एवरेज है उसके मुकाबले में बाबर आजम को वहां पे कंपेयर करना कि बाबर जो है जी उसका कंपेयर बनता ही नहीं है अभिषेक पहले तो शर्मा के विराट के साथ कर रहे थे, अब उसे आ जान छोड़ जाके दी, वो अब अभिषेक बिल्कुल शर्मा नया के पीछे पड़ गए। बिल्कुल ये नया ही प्लेयर है, कोई इतना ओल्ड प्लेयर नहीं है, अभी यंग है बच्चा। यंगस्टर है बिल्कुल तो अभी। बाबर आजम कितनी, वो तो पुरानी जो है ना वो प्लेयर है, तो मुंडी हाँ पुरानी मुंडी है, तो उसको पुरानी देखेंगे player है। इसके प्लेयर साथ। है। ओह माय गॉड, मुंडी कहना था फिर मैंने कट कर दिया। मैंने कहा पुरानी यार प्लेयर है। पुरानी बाबर player- आजम को भी मैं बुला दिया। वैसे है पुरानी प्लेयर ही, जिस तरह से उसकी हरकतें हैं ना। यार, वो उसमें लगा हुआ ना थी बाबर आजम के, मुझे ये अपने घर जाना है वो। तो बहरहाल जी मजा आया मैच देखकर भी और इनकी वीडियो देखकर भी, और हमेशा एंजॉय करते हैं, अच्छे मीम होते हैं और अच्छी कन्वर्सेशन होती है इनकी। और कौन सा मोमेंट आपको अच्छा लगा, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।